आरवी, ये ऐसे क्यों? बहुत सीरियस लग रहा है। कुछ तो करने वाला है। क्या करूं? मैंने अभी हार्वी को नेत्रा के साथ देखा, तुम्हारी नेहा के साथ, उसके पास, बहुत पास। हार्वी बहुत सीरियस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करने वाला है। लिसन, तुम कुछ भी करो, जाओ उसके पास, देखो, रोको उसे। पक्का उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जो कुछ भी है ना, ये सब उस पूर्वी का किया था। सोच भी उसी की लग रही है। सारा हौसला मुझे लग रहा है वहीं से आ रहा है। हार्वी क्योंकि इस वक्त इतने गुस्से में लग रहा है कि करो या मरो, कुछ करो, क्योंकि हार्वी पक्का कुछ करने वाला है। बोलो आरवी, मेरे फायदे की क्या बात करनी है तुम्हें? दुनिया में आज सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा। तुम्हें ताकत चाहिए, पैसा चाहिए तुम्हें। साहब जी, तुम, आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर कैसे आए? जी अंदर कैसे आए तुम? साहब जी, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ ऐसे अंदर आने के लिए। वो क्या है साहब जी, हम क्या है, ढोल वाले हैं। हम निकल रहे थे तो कोई मिला ही नहीं हमें बात करने के लिए, तो आपको देखा। आप तो दूल्हे हैं, लग ही रहा है। साहब जी, वो थोड़ी सी बख्शीश मिल जाती तो। साहब जी, बहुत बहुत मेहरबानी। तुम जा सकते हो। आरवी, एक मिनट। वो जो तुम बात करने वाले थे मेरे फायदे वाली, उससे बस 1 मिनट होल्ड करो, मैं भी आई। 1 मिनट, हाँ बस, मैं अभी आई। आरवी, क्या हो रहा है? कुछ बताएगा आप? माँ, बस अब बहुत हो गया। मेरे साथ तो गलत हो ही रहा है, लेकिन वो पूर्वी, उसके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। माँ, क्या क्या नहीं कर रही है मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। मेरे लिए अपने परिवार से लड़ रही है। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी सब सह रही है मेरे लिए। कितना कुछ सुन रही है वो सबसे, कितना कुछ सह रही है। कोई भी उसे डांट के जाता है, कुछ भी बोल के जाता है, और उसने किसी को उफ तक नहीं कहा। बल्कि वो सब सह रही है किसके लिए? मेरे लिए। और जो अभी हुआ, उसकी बुआ और बहन आए थे उससे बात करने, उसे बहुत कुछ सुनाया और फिर नाराज होकर चले गए। और आपको पता है, वो उन्हें समझा रही थी, पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि उसने उनसे ये भी कहा कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। दिखावा है ये सब कुछ। इसे सच समझने की गलती मत करना आरवी। जानबूझ के वो तुम्हारे सामने ये सब बातें कर रही है। नहीं मां, मैंने ये बातें सुन ली थी। ये सब मेरे सामने नहीं हुआ। और पूर्वी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, एक शब्द तक नहीं कहा। तो फिर पक्का कुछ और करने की सोच रही होगी वो, या फिर सही मौके का इंतजार कर रही होगी ताकि वो ये सारी बातें तुम्हें बता सके, ताकि तुम पे एहसान जता सके। माँ, आप क्यों ऐसे? अगर आपने वो देखा होता ना जो मैंने देखा, तो आप कभी ऐसा नहीं कहती। माँ अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है पूर्वी, और आपके बेटे के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ सह रही है। अब इतनी इज्जत और इतनी अपनेपन की हकदार तो वो है माँ। और मैंने फैसला किया है कि मैं उस नेत्रा को पैसे दूंगा।
बहुत सारे पैसे, इतने पैसे जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो जिंदगी में भी उतने पैसे के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए। वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। तो अब मैं उसको इतने पैसे दूंगा जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसकी एक भी बात मत मानना। वो तुमसे कुछ भी कहे उसकी बातों में मत आना। आई एम श्योर वो कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ पता है क्या? कोई बात हुई तुम्हारी? अरे मोनिशा ने मुझे अभी फोन किया, उसने बताया साहिल, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हें और मुझे ना एक टीम रहना, तभी हम इन सबको घुमा पाएंगे। और मोनिशा की बातें मत सुनो, हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है, ठीक है? और इस सबके बीच में अगर पूर्वी भी आ गए ना, तो उससे पीछा छुड़वाने के लिए एक बार भी मत सोचना, जो मन करे वो करना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने कोई सीरियल किलर दिखता अपने लोगों को मारता दिखता, कुछ भी बोले जा रही हो। तो मैं क्या ब्लैकमेल हूँ? फिर कर रही हूँ ना आदि के साथ, और नतीजा क्या हुआ? जस्सी आ रहा है यहाँ पूरे 40 लाख। हाँ तो मैंने उसको कहा है लाने के लिए। तुम उसे ब्लैकमेल किसकी वजह से कर पा रहे हो? मेरी वजह से, मैं यहाँ हूँ इसलिए। ठीक है, सबसे पहले मैं वेटर की ड्रेस पहनता हूँ। परेशान हो गया उस डांस की ड्रेस में घूमते घूमते। कम से कम वेटर की ड्रेस पहनूंगा तो तुम्हारे पास रह पाऊंगा। तुम एक काम करो, घर के अंदर जाओ, ठीक है? तब तक मैं जस्सी को फोन लगा के देखता हूँ कहाँ रह गया। इतनी देर करती है इसने पैसे लाने में। और हाँ, अगर उसने अब बहुत देर करी ना पैसे लाने में, हम निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है? ठीक है। कहाँ पहुंचे? बस घर के पास पहुंचने वाला हूँ मैं। एक वेटर का ड्रेस अरेंज करो अपने लिए, मुझे घर के अंदर आके मिलो। मैं खुद भी वेटर बन के मिलता हूँ तुमसे। और हाँ, वो पैसों का क्या हुआ? नहीं भाई, मुझे मेरे 40 लाख मेरे हाथ में चाहिए। वैसे भी तुम बहुत देर कर चुके हो, और अब अगर देर हुई ना, तुम्हें याद है ना मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हाँ भाई, याद है मुझे। मिलो जरा घर के अंदर। साला लोग जस्सी भाई के पैर छूकर जाते और ये कल के चूजे जस्सी भाई को ब्लैकमेल करेंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे। बेटा मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड से काम निकलना है अभी। अगर नेहा तेरी गर्लफ्रेंड ना होती ना, तो मार मार के तेरे को ब्लैक करता और यहाँ से सीधा मेल करता। कोई बात नहीं, वक्त हर किसी का आता है, और जिस दिन मेरा वक्त आया बेटा जस्टिस से पंगा पड़ेगा महंगा। उस दिन ना तेरा ब्लैक और मेल दोनों ही मैं करूंगा। दिया, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली अंदर नहीं आई? ओ राइट, नाराज होंगे ना तुमसे, गुस्सा होंगे तुम पर। हाँ, नाराज, क्योंकि उनके हिसाब से मैं गलत कर रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ मुझे नहीं करना चाहिए। कब तक झूठ बोलोगी? चलो कोई बात नहीं, सच मैं बोल देती। ऑफ कोर्स तुम्हारा परिवार तुमसे नाराज है, ऑफ कोर्स गुस्सा है। इतने अमीर लड़के को छोड़ जो रही हो तुम। इस सोसाइटी में जो स्टेटस वो एंजॉय करते हैं, जो शान से सर उठा के चलते हैं, सब आरवी की वजह से ही तो है। अब उसे ही छोड़ दोगी तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, उनकी शान का क्या होगा, है ना? पता है, इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसकी सोच भी वैसी होती है। और अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच ऐसी है, गिरी हुई। लेकिन तुम जिस परिवार से आती हो ना मोनिशा, इस तरह की सोचना तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। क्या कहा तुमने? सच, सच कहा मैंने। तुम
हर चीज में मुझसे मुकाबला करती रहती हूँ। एक बार इसमें भी करके देखो ना, क्योंकि ना तो मेरी सोच ऐसी है ना ही मेरे परिवार की सोच ऐसी है। मेरी शादी जिसके साथ भी होती ना, मेरे परिवार के लिए उस शान की बात होती, क्योंकि वो लोग ना रिश्ते में अपनापन देखते हैं, पैसा नहीं। रिश्ते में प्यार देखते हैं, छोटी शान नहीं। तो जिसके साथ भी शादी होती, मेरा परिवार ना सर उठाकर रहता। और वैसे भी जो लोग अपने मन में दूसरों के लिए नफरत लेकर चलते हैं ना, उन्हें जरूर डर रहता है सर झुकने का। कहीं तुम्हें तो वो डर नहीं है ना? ये जो अभी तुमने मुझसे कहने की हिम्मत की है ना, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है पूर्वी। इसकी कीमत तुम चुकाओगे, हिसाब होगा इसका। इसका नहीं, हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का। तुम बस वक्त का इंतजार करो। इनफैक्ट वक्त तो आ गया मोनिशा, तुम रेडी रहना। उससे पहले मुझे आरवी को बचाना है तुम जैसे लोगों से। अच्छा, मैं वो हूं जिसे आरवी अपनी लाइफ में चाहता है। मैं वो हूं जिसे आरवी अपना बनाना चाहता है। अभी वो बेचारा इस केस में फंसा हुआ इस नेत्रा के चक्कर में, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। That's all. वरना तुम्हें तो अच्छे से बता चुका है ना वो। तुम तो अच्छे से जानती हो कि मेरी आरवी की लाइफ में क्या वैल्यू है, आरवी के लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। हाँ, बताया था उसने, पर अब वो बात नहीं है। उसके लिए अब मैं मायने रखती हूँ। मैं हूं वो जिसे वो पसंद करता है। उसे अब मैं अच्छी लगती हूँ। oh, बेबी, तुम्हें क्या लगता है आरवी ने तुमसे 2 मीठी बातें कर ली, स्वीट टॉक कर लिया, नेत्रा के सामने ये कह दिया कि तुमसे उससे बात करने से कोई नहीं रोक सकता, तो तुम ये सोच बैठी कि आरवी तुम्हें पसंद करता है? ओह डॉल, बहुत स्टूपिड हो तुम। स्टूपिड कौन है तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जस्ट वेट मोनिशा। पर फिलहाल ना मुझे अपनी एनर्जी तुम पर तो वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि मुझे नेत्रा पर फोकस करना है। एंड आई थिंक अब पूरा परिवार जानता है कि मेरी प्रायोरिटी अभी नेत्रा है, तुम तो बिल्कुल नहीं है। अब हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो मेरा। How dare you? ये जो मेरी बेइज्जती की ना तुमने अभी पूफी, बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। डरो, खुद के लिए डरो। भगवान ने औरत कितनी अजीब चीज बनाई है ना। कभी कभी तो इतनी नाजुक हो जाती है कि मसाले का डब्बा भी नहीं खोल पाती, लेकिन जब बात अपने पति पर आती है ना, तो यमराज से भी लड़ लेती है। और मैं अपने आरवी के लिए किसी से भी लड़ लूंगी। बुरा होने वाला है पूर्वी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आई प्रॉमिस यू, अपना चेहरा देखने से भी डरोगी तुम। तुम्हारी रूह कांपेगी अपना चेहरा देखने से। ये वादा है मेरा, ये मोनिशा का वादा है। What did you just say? क्या बोला मतलब तूने? क्या करेगी इसके चेहरे के साथ? बोल। वही जो किसी के चेहरे के साथ नहीं होना चाहिए। दिया, अरे दिया सुनो तो, सही भाव खा रही हो यार तुम। नई बात करी तो बोल दो ना। अरे वजह तो बताओ। अरे ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देते हैं अभी की अभी।
और मैं उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो लड़कियों के पीछे भागेगा। थैंक गॉड कि तुम उन लड़कों जैसे नहीं हो। देखो मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी तो प्लीज जाओ यहाँ से। अरे दिया, वजह तो बताओ। नहीं बतानी। नहीं बतानी? कुछ तो वजह बताओ, क्या है? मैंने कहा ना नहीं बतानी, और कोई वजह नहीं है बस। अरे जब वजह ही नहीं है तो दोस्ती क्यों खत्म? और इस तरह तुम्हें लड़कों को अपने पीछे पीछे घुमाना अच्छा लगता है क्या? मैंने कहा तुमसे मेरे पीछे पीछे घूमने के लिए। मैंने कहा। और मैं तो घूम रहा हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पीछे घूमे, समझ गए? अरे यार, पर हुआ क्या ये तो बता दो। अब ये अचानक से हो क्या गया? अभी तो हम इतने अच्छे से बात कर रहे थे। एटलीस्ट रीजन तो दो। अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो हो सकता है ना कि मुझे कैरेक्टरलेस बोला जाए, चरित्रहीन समझा जाए। 1 मिनट दिया, ये मजाक और झगड़ा एक तरफ, लेकिन ये तुम अपने बारे में जो भी बकवास कर रही हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, तुम बहुत अच्छे से जानते हो किसने कहा है। किसने कहा है? अरे यार तुम जाते क्यों नहीं हो? तुम मुझे रीजन दो, मैं चले जाऊंगा। अगर मैं तुमसे बात करती रही ना तो मुझे लड़के फंसाने वाली लड़की कहाँ जाएगा। मैं अमीर लड़का देख रही हूँ अपने लिए, ऐसा कहाँ जाएगा? तुम तो सोम से ज्यादा अमीर हो ना। ये दिया जैसी लड़कियां ना, ये किसी से प्यार व्यार नहीं करती। इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसों में होता है। उसने सोहम से क्यों रोका किया? क्योंकि उससे लगा कि सोहम बहुत रईस है। पर उसे जैसे ही पता चला कि तू तो सोहम से भी ज्यादा अमीर है, तो बस तेरे पीछे पड़ गई। अब समझा। एक बात बताओ दिया, मैंने उससे पहले और बाद में जो कहा था उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहना? कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं? पहले और बाद में क्या क्या कहा था तुमने? मैंने मॉम से ये कहा था कि अगर मुझे दिया जैसी लड़की मिल गई तो मैं फौरन शादी कर लूंगा। और मैंने उनसे ये भी कहा कि दिया के बारे में ऐसे मत बोलो। इनफैक्ट भाभी भी वहां थी। मैंने माँ और भाभी दोनों से कहा कि दिया ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, सच में तुमने ऐसा बोला? ऑफ कोर्स कहा। मुझे नहीं लगता तुमने ऐसा बोला होगा। अरे दिया, हद है यार। इस लड़की के लिए मैं अपनी माँ से लड़ रहा हूँ और ये मुझसे ही लड़ रही है। नॉट डन यार, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? डर लग रहा है। कैसा डर? होने का डर। कहीं मैंने तुम्हें खो दिया तो? बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तुम्हें इतनी कीमती आंसू बहाओगी? मैं सच कह रही हूँ, और तुम? अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी सच है। तुम मुझे कभी नहीं खो सकते। आरवी, मुझे ना थोड़ा थोड़ा इन लोगों से डर लग रहा है। फिर वही बात, मैंने कहा ना डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हम दोनों साथ हैं तो सबसे लड़ लेंगे, पूरी दुनिया से लड़ लेंगे पूर्वी। तुम सच में मेरे साथ हो? हाँ, हूं मैं तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। इतने बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है, मेरा साथ नहीं छोड़ा तुमने। और जब मुझ पे इतने इल्जाम लगते रहे तब भी तुमने मुझ पे विश्वास किया। तो तुम्हारा साथ कैसे छोड़ूंगा मैं? कैसे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा?
सच में? हाँ, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तुम्हारा और मेरा साथ। बस जो ये मुसीबत हमारे घर पर आ गई है, तुम इससे बचाना है हमारे परिवार को, उस नेत्रा से बचाना है। उसके बाद मैं तुम्हारा होगा और किसी का नहीं, बस तुम्हारा। तुम मेरे हो जाओगे? हाँ, तुम्हारा भाग्य, कुमकुम भाग्य। आरवी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? तुम क्यों ऐसा कह रही हो? तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सच। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई लाइक यू पूर्वी। मुझे तुमसे कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता। मैं तो बहुत लकी मानता हूं खुद को कि तुम मेरी लाइफ में हो, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। वरना आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? ऐसा साथ कौन देता है? इतना विश्वास कौन करता है किसी पे? इतना कौन सहता है किसी के लिए? इतना कौन सुनता है किसी के लिए? आरवी, तुम्हें पूर्वी, मैं सच कह रहा हूं, जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। जैसी तुम हो ना, तुम जिसकी भी हो जाओगी, उसका अधूरापन दूर कर दोगी, उसको पूरा कर दोगी तुम। तुमने जैसे मेरा साथ दिया हर मुश्किल में, हर वक्त, हर मुसीबत में, पहले वो जेल में, उसके बाद मीडिया के सामने, और अब ये जो नेत्रा की शादी का नाटक चल रहा है, इसमें भी तुम मुझे बचा रही हो। लेकिन बदले में तुम कितना सह रही हो वो सब देख सकता हूं मैं। दुनिया को छोड़ दो, मेरे अपने परिवार वाले, वो तुम्हें कितना कुछ बोल रहे हैं, तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन तुमने पलटकर एक बार भी उनको कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि तुम तो उनके बारे में सोच रही हो, खुद को उनकी जगह रख के सोच रही हो, उनकी फीलिंग्स को महसूस कर रही हो तुम। यहां तक कि तुम्हारे खुद के परिवार ने जब तुम्हें मेरे बारे में कहा तो तुमने, पूर्वी मैं सच कह रहा हूं, मैं शायद इस लायक ही नहीं हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। नहीं, प्लीज प्लीज आज बोलने दो मुझे, दिल खोल के बोलने दो। तुम जितनी अच्छी हो ना, जितनी सच्ची और नेक हो, तुम्हारा जितना दिल साफ है, उतनी वैल्यू मैंने तुम्हारी नहीं की। इनफैक्ट मैंने तुम्हें गलत ही कहा। जो खुशियां तुम्हें मिलनी चाहिए थी, जो हक मुझे तुम्हें देना चाहिए था, मैंने तुम्हें नहीं दिया। लेकिन बदले में तुमने तो अपना बना लिया यार मुझे।